बहुत विश्वास कर रहा है उस पर। जिस तरीके से राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला, जो कि 2019 से 24 तक स्पीकर रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लोकसभा स्पीकर के पद पर उस कुर्सी पर बैठे हुए हमने उन्हें देखा है। सदन की कार्यवाही के दौरान उनके बड़े फैसले भी हमने देखे हैं। इसी दौरान वो बीजेपी के ऐसे पहले सांसद होंगे जो दोबारा इस बड़े पद पर दोबारा से काबिज होंगे। हालांकि अभी तक सूत्र हैं, लेकिन अब लगभग कंफर्म समझिए 11:30 बज गए हैं। चंद मिनट बाद वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी जिसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया नजर आएगी। और अगर वो अपना कार्यकाल इसी तरीके से पूरा कर लेते हैं जैसा उन्होंने पिछले 5 साल में किया, तो वो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। यानी कि इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ के नाम ये रिकॉर्ड रहा, इसके बाद ओम बिरला के नाम भी ये रिकॉर्ड हो जाएगा। सरकार की अपनी तैयारी, एक एक कदम बहुत ही सधा हुआ रखना चाहती है सरकार, क्योंकि मोहम्मद अफसर, बात तो ये भी है कि विपक्ष से भी तालमेल बेहतर होना चाहिए। जैसा कि कल सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, हालांकि उन्होंने इमरजेंसी का वक्त भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर वो काला धब्बा था, 50 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, भविष्य में ऐसा ना हो ये हमें सुनिश्चित करना है, देशवासियों को सुनिश्चित करना है। लेकिन साथ ही विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष एक सार्थक बहस करे, ऐसी ही बहस देश चाहता है। यहाँ ड्रामा या हंगामा देश नहीं चाहता है। यानी कि यहाँ एक तरीके से साथ मिलकर काम करने की बात पीएम मोदी के जरिए की गई। इस साथ की जरूरत रहेगी भी इस कार्यकाल में, क्योंकि एक तो विपक्ष ज्यादा हंगामा करेगा तो मुश्किल हो सकती है, साथ ही साथ जो घटक दल हैं अलग अलग, उनके साथ भी तालमेल बेहतर होना जरूरी है। बिल्कुल रचना, कल एक टकराव भी दिखा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह कल 18वें लोकसभा की शुरुआत में बोला, बाहर मीडिया से जब पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं तो मीडिया से बात करते हैं हर बार, तो कल उस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, याद दिलाया उस इमरजेंसी के टाइम को, और कहा कि वो काला दिन था, इमरजेंसी का टाइम 25 जून का, जब इमरजेंसी लागू हुआ था, और फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। तो इसके बाद फिर हमने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया, मतलब एक टकराव दिखा दोनों में मुझे। उसके बाद हंगामा तो तय था कि जो हंगामा शाम में देखा हमने संसद में, तो उसके बाद फिर स्पीकर के पद पर फिर बातचीत शुरू हो गई। तो सरकार और विपक्ष में टकराव होता रहता है, लेकिन जो पीएम ने वो बात कही थी वो बहुत अच्छी कही थी कि एक सार्थक बहस हो, मुद्दों पर बहस हो जो देश के लिए बेहतर हो। और यही उम्मीद की जाती है इस बार भी कि विपक्ष, क्योंकि विपक्ष इस बार ज्यादा मजबूत है, अपनी बातों को ज्यादा स्ट्रांगली रख सकता है संसद में, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार विपक्ष बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। जैसे हर बार, जैसे पिछली बार भी देखा तो विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, तो उसमें संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी सही से। तो इस बार शायद काम हो ठीक से, क्योंकि दोनों की तरफ स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो जब दोनों की तरफ बात अच्छी होती है तो देश के विकास में भी बात होती है। रचना, देश का विकास जो कि एक बड़ा मुद्दा भी है और सरकार की तरफ से अब बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यही वो वादे रहे जो आम लोगों से किए गए। साथ ही जानकारी, मोहम्मद अफसर, अलग अलग इंटरेस्टिंग मोड भी इसमें सामने आ रहे हैं, या फिर ये कहिए पहलू सामने आ रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को जानकारी दी कि राजनाथ सिंह के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर पद को लेकर और फिर विपक्षी नेताओं से बात करने को लेकर। आपने अभी जानकारी दी कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को शाम में फोन किया, जिसकी बात की जानकारी अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी दी और बताया कि कैसे खड़गे जी को कॉल आया, फिर डिप्टी स्पीकर की बात हुई, फिर कॉल बैक नहीं आया, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अब जानकारी ये भी है कि राजनाथ सिंह ने अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल नहीं किया, उन्होंने कॉल किया है अखिलेश यादव को भी, उन्होंने कॉल किया है डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को भी और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को भी। यानी कि राजनाथ सिंह और सरकार भी ये बेहतर जानती है कि तालमेल बनाना होगा, इसीलिए सभी से बात की गई। और बात फिर वही हुई होगी जो कि खड़गे की और तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से जानकारी सामने आई कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, इस परंपरा को कायम रखना है, इसीलिए आपके सहयोग की जरूरत है। अफसर जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कल राजनाथ सिंह ने फोन किया
पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर उसके बाद अखिलेश यादव को। तो राजनाथ सिंह इस बात को समझते हैं कि विपक्ष इस बार कितना मजबूत है, क्योंकि पिछली बार के अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें सिर्फ समाजवादी पार्टी को, तो संख्या बल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सांसद चुन करके आए हैं। तो उनको पता है कि उनका भी रोल बहुत ज्यादा है। अगर पूरे विपक्ष को साथ में चल करके नहीं रखा तो संसद चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए, और सबसे बड़ी बात कि स्पीकर के पद का जो चयन होगा तो उसमें वो निर्विरोध चुने जाए, कोई बहुत ज्यादा हंगामा ना हो। इसीलिए उन्होंने सभी को फोन किया कि आप सब सहयोग कीजिए। तो विपक्ष ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, कांग्रेस ने कहा, समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि ठीक है, स्पीकर का पद आप ले रहे हैं तो कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए। तो हालांकि करीब 1 घंटे पहले राहुल गांधी की तरफ से बयान आया था कि कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जो हमने बताया कि जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि इस बात पर बीजेपी मान सकती है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए। लेकिन इसका पता अभी आधे घंटे में चल जाएगा कि क्या स्टैंड है बीजेपी का या एनडीए का। लेकिन ये बात बीजेपी और एनडीए समझ रही है बहुत अच्छे से कि विपक्ष को अगर साथ में लेकर के मना करके साथ में नहीं चले तो इस बार संसद चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद ही बजट भी पेश होना है। क्योंकि फरवरी में इंटरिम बजट पेश हुआ था, जब सरकार नहीं बनती है तो उसके बाद फिर से बजट पेश होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से कायदे से चलनी चाहिए। तो इसमें विपक्ष का सहयोग जरूरी भी है, घटक दलों का साथ भी जरूरी है। ये सभी बातें ध्यान में सरकार को रखनी होंगी और इसीलिए भरोसेमंद चेहरा सरकार का राजनाथ सिंह, जो कि लगातार अलग अलग विपक्षी लीडर से बात करते हुए, और जो जानकारी सामने आ रही है, विपक्ष ने भी साफ कह दिया है कि अगर स्पीकर पद आपका होगा तो डिप्टी स्पीकर पद हमारा होगा। अखिलेश यादव से और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से, ममता बनर्जी से, एमके स्टालिन से, इन सभी नेताओं से फोन पर बात राजनाथ सिंह ने की है। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले इन सभी बातों को लेकर जानकारी दी, सुन लेते हैं एक बार। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कहते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन अभी उस तरीके